राहुल गांधी जी जो हैं ये मेलोनी और मेलोडी से इतने ज्यादा आहत क्यों हैं? उनको कोई मेलोडी नहीं मिली, या किसी ने उनको मेलोडी ऑफर नहीं की, या किसी ने उनको बिस्किट चॉकलेट नहीं दिया? वो इतने आहत दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि इतने आहत तो वो आज तक किसी चीज से भी नहीं हुए। वो रफाल से भी इतने आहत नहीं हुए, वो सीएए से भी इतने आहत नहीं हुए जितने वो ये मेलोडी से हो गए। कल वो जैसे बोल रहे थे उससे तो यही समझ में आता। कल शाम के शो में मैंने अपने यहाँ घूमता है ना ये एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि राहुल गांधी एकदम से क्यों गड़बड़ा गए। देखिए इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी के जब जैसे आपने कहा उनको कोई मिली कि नहीं मिली, उनका नाम जब जुड़ता भी है किसी लड़की से लोग कहते हैं कि ड्रग माफिया की लड़की है, ड्रग कार्टेल से आती है। तो आपने तो देखा है कैसी कैसी बातें शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात, सीधे सीधे साहब आपने उनके ननिहाल पे डाका डाल दिया, और ननिहाल पे ही डाका डाला, आप एक और इटालियन युवती ले आए जो साल भर के अंदर सोनिया से अच्छी हिंदी बोल रही है। आप देखिए सोनिया गांधी आज तक राहुल को राहुल राहुल कहती हैं, तो आप साल भर के अंदर सोनिया से बेहतर हिंदी बोल रही हैं। तो एक तो आप उनके नानी के यहाँ से चले गए, ऊपर से आपने वहां से एक दूसरी इटालियन युवती लाके खड़ी कर दी। अभी तक तो भारत में एक ही इटालियन युवती का साम्राज्य था ना। मैं अक्सर कहता हूं कांग्रेस पार्टी एक अंग्रेज से शुरू की हो, एक इटालियन पे खत्म हो गई। तो आप उनकी टक्कर में एक और इटालियन ले आए। अब उसपे कैसे कैसे मीम्स बन रहे हैं, मैं तो कहना नहीं चाहता। बहरहाल तीसरी बात ये हुई कि पहले तो देखिए एकदम साफ नजर आता है मेलोनी और मोदी ये चिढ़ाने की हरकत कर रहे थे। आप सोचिए बंदा इतनी दूर से मेलोडी चॉकलेट लेके गया। और मैं लोगों को याद दिला दूं कि 2023 में मेलोडी वर्ड किसने कॉइन किया था? मेलोनी ने ही कॉइन किया था। मेलोनी ने ही कॉइन किया था ये वर्ड मेलोडी। सबसे पहले उन्होंने फ्रेज किया था, माय गुड फ्रेंड मेलोडी करके लिखा था उन्होंने। और आपने देखा सारे वीडियो खुद बनाती हैं, अपने हाथ से बनाती हैं, बाकायदा सेल्फी लेती हैं। उसके बाद किस तरह हंस रहे थे दोनों लोग। द वे दे वर लाफिंग, साफ साफ नजर आ रहा था चिढ़ाने के लिए हंसा जा रहा था। लोग चिढ़ गए, तीन निशाने पे लगा। आपकी नियत थी चिढ़ाना, लोग चिढ़ गए। पूरा इकोसिस्टम कल 24 घंटे से कोई काम नहीं किया सिवाय इसके बारे में। किसी को जख्म पे जख्म लग रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब बताइए पेड़े वाले लोग भी मेलोडी की बात कर रहे हैं, चॉकलेट की बात कर रहे हैं। जिनको पेड़ा खिलाया जा रहा है वो भी इस समय चॉकलेट की बात कर रहे हैं। तो एकदम पूरा इकोसिस्टम मेल्टडाउन, इसको तो मैं कहता हूँ एकदम बॉयल अप कर गया, एकदम पागल हो चुका है इकोसिस्टम। 24 घंटे में किसी और को कुछ लिखा ही नहीं। उसके बाद इम्प्लोजन। हाँ भाई, उसके बाद अब राहुल गांधी आए। अब वो तीसरा झटका राहुल गांधी को क्या लगा, कल उन्होंने एक टीम भेजी थी मायावती से बात करने के लिए। मायावती ने टाइम देने के बाद दरवाजा नहीं खोला। टाइम दिया था क्या? करें कि टाइम नहीं? हाँ टाइम दिया था भाई, टाइम दिया था, बाकायदा फिक्स अप टाइम। आपको मालूम है संजय सर की मायावती ने इनको बैरंग क्यों लौटाया? क्यों क्यों क्यों? बड़ा जाहिर सी बात है भाई, इतनी सी अकल आपको नहीं है। आपने उनसे बात करने किसको भेजा? आरपी गौतम और तनुज पुनिया को। एक आदमी SC/ST सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक आदमी SC/ST सेल का प्रदेश अध्यक्ष है। मायावती से बात कहती है हमसे बात करने के लिए तुमको दलित ही मिलते हैं, तुम्हारे पास अजय राय नहीं भेज सकते थे? हाँ, मैं दलित हूं, मुझसे बात करने दलित भेजोगे? दोनों नाराज हो गई, वो बहुत बुरी तरह नाराज हो गई। वो सर्वजन की नेता है, वो सर्वजन की नेता। हाँ, और समय देके उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, तो एक झटका ये लग गया। और फाइनली जो मैं कहता हूं कि कल उत्तर प्रदेश में गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो आप समझ, हाँ ये किसी के भी सर पे चढ़ के बोल रही है। प्रयागराज में भी 47 डिग्री था शायद। अरे भाई हमारे बगल में बांदा है, अभी बताया गया, आज अभी मैं टीवी पे देख रहा था, सऊदी अरब और UAE के बाद दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र है। थर्ड हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड, थर्ड हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं तो बांदा में रहा हूँ, 6ठी 7वीं 8वीं मैंने बांदा से की। हाँ तब भी गर्म हो गया होगा, लेकिन अभी फिर हो गया है। मुझे तो ध्यान है कितनी गर्मी होती थी, ऐसा लगता था जैसे ऊपर से वो पूरा रॉकी एरिया है ना उधर चारों, पथरीला एरिया है, पथरीला एरिया, इसलिए गर्मी होती है वहां पे जबरदस्त, और भी ज्यादा बिल्कुल नीचे से गर्मी निकलती है पूरी। और राहुल गांधी कल जैसे बोल रहे थे, अरे कैसे, अरे भगवान, मैं तो देख, मुझे तो चिंता होने लगी जिस तरह वो चिल्ला रहे थे, जाके कह दो, ऐसे कह दो, वैसे कह दो। और आयमान शाह भी बोल रहे थे, मेलोनी को राष्ट्रपति बता रहे थे, नॉर्वे की बात करके स्वीडन का झंडा लगा रहे थे।
और राहुल गांधी का एक बयान तो सुन के मैं हतप्रभ रह गया कि नहीं। देखिए अंबानी आज भी देश का पूरा तेल विपक्ष को बेच रहा है। मेरे ख्याल से विदेश कहना चाह रहे थे, बोले मैंने कहा भाई अगर विपक्ष को बेच रहा है तो मत खरीदो, तुम ही तो नेता विपक्ष हो। राहुल गांधी सामान्य दिनों में 25% ऑफ रहते हैं, ये तो बड़ा हैपनिंग डे था।